हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे। कैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कराता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। जैसा कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब 100% होता है, अब क्या हुआ कि वह उस पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जब उस पर 25% अधिक करेगा तो वह वस्तु कितने की अंकित मूल्य हुई होगी? 125% की। 125% की हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया है। तो वस्तु पर अंकित मूल्य कितना हुआ? 125। अब वो कहा गया है कि ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो जब ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा तो वो वस्तु कितने की बिकेगी? 90 की बिकेगी। और प्रतिशत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देनी पड़ेगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। दो से कट जाएगा, दो दूनी 4 और 45। तो ये हम क्या आ जाएगा, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा? 225/2। 225 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 112.5। तो जो वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी थी, अब वो 112 रुपये में बिकती है, तो हमें लाभ कितना हुआ? कुल मिलाकर हमें कितना लाभ हुआ? 12.5% का लाभ हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या था कि एक व्यापारी अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जो वह व्यक्ति था वो कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद कर लाया, तो हमने इसे क्या मान लिया? 100%। अब आगे कहा गया कि 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जो वस्तु वो 100 रुपये की लाया था उसे 125 रुपये पर उसने अंकित मूल्य कर दिया, और फिर इस पर इसने 10% की छूट दे दी। तो जब 10% की छूट दी होगी तो कितने की बिकी होगी? 90 की। और बटे 100% बनाने के लिए 100 से भाग कर दी। क्या आ गया? काट पीट कर कितना आ गया? 225/2 बराबर 112.5। 112.5 का क्या मतलब है कि जो वस्तु हम 100 रुपये की खरीद कर लाए थे वो 112.5 रुपये की बिकती है। तो हमें इसमें लाभ कितना हुआ? 12.5% का या 12.5 रुपये का। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें कितने का लाभ हुआ? तो ये हुआ हमें 12.5% का लाभ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया है। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? तो क्रय मूल्य कितना है इसका? 100% क्रय मूल्य होगा, जो हमने पहले ही माना था उसी तरह से हम इसे मानेंगे। तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है? 100 रुपये होता है। उस 100 रुपये पर वह 20% अधिक अंकित करता है, तो 100 का अगर 20% निकालेंगे हम तो कितना निकलेगा? 20%, सॉरी 20। तो वो वस्तु जो 100 रुपये की हम लेकर आए थे, हमने उस पर कितना अंकित कर दिया? 120 रुपये अंकित कर दिया। अब इस 120 रुपये पर हमने 25% का जो है डिस्काउंट दे दिया। 25% का जब हमने इस पर डिस्काउंट दे दिया है तो ये वस्तु कितने परसेंट में बिकी होगी? 75% में बिकी होगी। और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 100 से भाग देंगे। 25 तिया 75 और 25 चौके 100 और 4 तिया 12। तो बराबर ये कितना हो जाएगा? 30 तिया 90। तो जो वस्तु हम 100 रुपये की खरीद पर लाए थे वो हमने 90 रुपये में बेच दी, तो हमें हानि कितने की हुई? 10 रुपये की हानि हुई या 10% की हानि हुई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें कितने की हानि हुई? 10% की हानि इस क्वेश्चन में हो जाती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्या था कि किसी वस्तु का हमने क्रय मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया। 100 मानना क्या है कि किसी की वस्तु का जो मूल्य होता है, क्रय मूल्य, वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। तो 100% होता है, तो उस पर जो है इसने अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर दिया। तो जब अधिक अंकित कर दिया तो कितना होगा? 120 हो जाएगा। और 120 पर अंकित मूल्य पर इन्हें 25% का छूट दी, तो कितना हो गया? 75 की बिकी होगी। बटे प्रतिशत का चिन्ह जब यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। काट पीट कर कितना आ जाएगा? 90। और जब हमने जो वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी थी, जब वो 90 रुपये की बिकेगी तो हमें हानि कितने की हुई? 10 रुपये की हुई, या 10% की हानि हमें इस क्वेश्चन में हो जाती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। इस वास्तविक मूल्य का क्या अंतर है कि वह जो मूल्य है क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं? वास्तविक मूल्य कहा जाता है। तो उससे 40% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, और वह कितने प्रतिशत का लाभ या हानि इसमें कमाता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे मैंने बताया है, 100% क्या होता है? उसका क्रय मूल्य होता है।
क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत उसने कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया, 40%। तो जब इनने 40% अधिक अंकित किया है तो वह वस्तु पर उसने क्या रेट अंकित किया होगा, 140 रुपये अंकित किया होगा। अब इस 140 रुपये पर वह कितने की छूट देता है, 15% की छूट देता है। तो वह वस्तु कितने की बिकेगी, 85 की। प्रतिशत बना लेंगे, 100 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 ही कम 5 और 3, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 10 सत्ते 14। तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 17 सत्ते 119। तो भाई जो वस्तु हमने 100 रुपये की खरीदी थी वो वस्तु हमने कितने की बेच दी, 119 रुपये की बेच दी। तो हमें लाभ कितना हुआ, 19 रुपये का हुआ, या 19% का लाभ हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, हमें 19% का लाभ हमें इसमें हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित की जाती है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए, मतलब जो उसे दूसरी छूट है वह उसे कितनी दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे किस तरह से इस क्वेश्चन को आप करेंगे। यह है कि 1500 रुपये उसका अंकित मूल्य है और उस पर 10% की छूट दे दी जाती है। तो जब 1500 रुपये का वो मूल्य है और उस पर जब 10% की छूट दी जाएगी, मतलब क्या है कि वह वस्तु कितने की बिकेगी, 90% में बिकेगी। तो 90% में बिकेगी तो बटे परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 नामा 135। 135 का क्या मतलब है, 1350 रुपये। मतलब क्या हुआ कि जब हमने इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी तो जो वह वस्तु है कितने की बिकी, 1350 रुपये की बिकी। अब हमें निकालना है कि उसे दूसरी छूट कितने रुपए की मिलनी चाहिए कि जो वस्तु है वो 1242 रुपये की बिक जाए। तो यदि हम इसमें से 1350 में से 1242 को घटा लें तो हमारे पास जो छूट रुपये हमें आ जाएंगे वो हमारे पास रुपये में आ जाएंगे और फिर उसके बटे हम इसे रख के गुणा 100 से कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। मतलब क्या है कि यदि हम यहाँ से 1242 रुपये घटा दें इसमें से, तो जो छूट के रुपए हैं वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, जिन 10 में से जीरो में से 8 दो जाएंगे 8, और यहाँ 4 में से 4 जाएंगे 0 और 3 में से 2 जाएंगे 1। तो जो हमें छूट के रूप में रुपए मिले हैं इस दूसरी छूट में के रूप में, तो कितने मिले हैं, 108 रुपये। लेकिन कितने पर मिले हैं, 1350 रुपये पर। तो जो दूसरा बट्टा है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से दूसरी छूट। दूसरी छूट यहाँ पर लिख सकते हैं हम, दूसरी छूट बराबर क्या आ जाएगा, 108 बटे 1350। 1350 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें जो छूट मिली है वो किस पर मिली है, 1350 रुपये पर मिली है। तब जाकर हमें वो वस्तु कितने की मिली है, 1242 रुपये की मिली है। तो 108 जो छूट के रुपये है कितना है, 108 बटे 1350 और गुणा 100 से गुणा कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। और अब इसे को काट लेंगे 3 से, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और 5 दूनी 10। तो बराबर कुल मिलाकर अगर हम देखें हमारे पास कितने प्रतिशत की छूट, दूसरी छूट कितने प्रतिशत की थी, 8% की छूट थी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या दिया था कि 15 कोई वस्तु, कोई मोबाइल फ़ोन था, उसे हमने 1500 रुपये में बेच दिया था। सॉरी, बेचा नहीं था, एक मोबाइल फ़ोन था, उसका अंकित मूल्य कितना था, 1500 रुपये था और उस पर 10% की छूट दी जाती है। तो जब हम 1500 पर 10% की छूट देंगे तो वो वस्तु कितने की बिकेगी, 90% की बिकेगी। तो हमने जो 1500 का 90% निकाला तो कितना आ गया, 1350 रुपये। मतलब जब उस पर मोबाइल फ़ोन पर 10% की छूट दी गई तो वह कितने का बिका, 1350 रुपये का बिक गया। लेकिन इस 1350 पर एक छूट और दी गई है जिसके कारण जो मोबाइल फ़ोन है वो 1242 रुपये का बिकता है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास 10% की छूट देकर आए उसमें से कितने रुपए घटा दिए, जो मोबाइल जिसका वास्तविक मूल्य है। तो इसके घटाकर कितना आ गया, 108 रुपये। मतलब क्या है कि जब हमें दूसरी छूट जो दी गई है उस छूट के रूप में हमें 108 रुपये दिए गए हैं। यदि इस 108 को हम ऊपर लिख लें और इसके नीचे 1350 लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी छूट आ जाएगी। ये 108 हमने ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि हमें छूट जो दी गई है वो किस पर दी गई है, 1350 पर दी गई है। जैसा कि मैंने लाभ और हानि में बताया है
कि जो क्रय मूल्य क्योंकि किसी भी वस्तु का लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर चलता है, छूट उस पर क्रय मूल्य पर चलता है। इसी तरह से इसमें किस पर चलता है, अंकित मूल्य पर चलता है किसी भी छूट का पता। तो इस समय हमारे लिए अंकित मूल्य कितना है, 1350 रुपये है। तो 1350 रुपये है, लेकिन इस 1350 पर कितने रुपए की छूट हमें मिली है, 108 रुपये की। तो 108 ऊपर लिखेंगे, 1350 नीचे और गुणा 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए। और जो हमारे पास दूसरी छूट आई है वो कितनी आई है, 8% की छूट आ जाती है। यही हमारा आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाए ताकि वह वही वस्तु 1104 रुपये में खरीद सके। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन में इस बार क्या दिया गया है कि 1500 के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त दी जाती है और जो उसे दूसरी छूट दी जाती है ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले क्या दिया है कि 1500 रुपये पर उसने कितने प्रतिशत की छूट दे दी, 20% की छूट दे दी। तो 20% की छूट इसे देंगे हम, तो वस्तु कितने की बिकेगी, 80% की। तो 80% की बिकेगी, तो कुल मिलाकर अगर हम देखा जाए तो 20% की छूट देने पर वह वस्तु कितने की बिकी, 15 अट्ठे 120। 120 का क्या मतलब है, वह वस्तु 20% की छूट देने पर, तो 20% की छूट देने पर वह वस्तु कितने की बिकती है, 1200 रुपये की। अब 1200 रुपये की बिकी है, आगे क्या कहा गया है कि यदि वह वस्तु दूसरी छूट उसे क्या दी जाए कि वह वस्तु 1104 रुपये की बिक जाए। यदि हम इसमें से जो हमारे पास रेट आया है 20% छूट देकर, इसमें से 1104 घटा दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 9। मतलब कुल मिलाकर जो दूसरी छूट दी गई है उस छूट में हमें कितने रुपए की छूट दी गई है, 96 रुपये की। तो यदि हम इस 96 रुपये को ऊपर रखें और नीचे हमने 1200 को रख दें और गुणा 100 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो दूसरी छूट उसे दी गई है ये हमारे पास आ जाएगा। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, 96/1200 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 12 अट्ठे 96। तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8% की छूट। तो जो उसे दूसरी छूट दी गई है वो कितने प्रतिशत की दी गई है, 8% की दी गई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें। तो क्वेश्चन क्या था कि एक व्यक्ति ने 1500 रुपये में कोई वस्तु का किसी वस्तु का अंकित मूल्य घोषित किया और उस पर 20% की छूट उसने दे दी। तो जब उसने 1500 रुपये पर 20% की छूट दी होगी तो वस्तु कितने की बिकी होगी, 80 रुपये की या 80% की बिकी होगी। तो कुल मिलाकर जब हमने 1500 पर 20% की छूट दी तो कितने की बिकी वस्तु, 1200 रुपये की वो वस्तु बिक जाती है। अब आगे क्या ये भी कहा गया है कि जब हमें वो वस्तु 1104 रुपये में प्राप्त हुई है तो हमें जो दूसरा बट्टा दिया गया है वो कितना दिया गया है। तो दूसरी छूट निकालने के लिए क्या करेंगे हमें कि पहले हमने जब 20% की छूट दी तो 1200 रुपये की वस्तु आ गई। अब 1200 की बजाय वो वस्तु कितने की बिकी, 1104 रुपये की। तो हमें छूट कितने की मिली, 96 रुपये की मिली। किस पर मिली, 1200 पर। तो 96/1200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 12 अट्ठे 96 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 8% की छूट आ जाती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, दूसरे तरीके से एक्स का यूज कर आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना दूसरी छूट या दूसरा बट्टा कितना है हमारे पास, एक्स है। तो जब हमारे पास दूसरा बट्टा एक्स है तो जो पहले है हमारे पास क्या था, 1500 पर उसने कितने प्रतिशत की छूट दी थी, 20% की। तो कुल मिलाकर 80 की बिकी थी वो, और गुणा दूसरी जो छूट है वो हमारे पास कितनी है, एक्स है। तो 100 जो छूट दी गई होगी वो 100% में से दी गई है, तो 100 माइनस एक्स और बट्टे बराबर 100 और बराबर क्या आ जाएगा, 1104। अब इसमें से जो कटता है उसे काट लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 चौक 8। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या बचा, 4 तिया 12। जो 100 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा कि 100 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1104/12। जब हम इसे 12 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस एक्स बराबर 12 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। तो जब हम इसे 12 से काटेंगे तो ये कटेगा 92 बार, मतलब 92 बार कटेगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 92। और जब हम 100 में से 92 घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8% की छूट उसे दी गई थी। आपको जो चाहे उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस कॉन्सेप्ट से इसको हल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीका आपको बता दिए हैं। क्या था कि माना दूसरा बट्टा हमें एक्स मानने के लिए मानना पड़ेगा बराबर एक्स।
तो पहला बट्टा कितना दिया था 20%, कितने रुपए पर 1500 पर। तो 80/100 गुणा 100 माइनस एक्स। ये 100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो दूसरा बट्टा भी दिया जाएगा वो 100% में से ही दिया जाएगा, माइनस क्या माना हमने दूसरा बट्टा एक्स, और बटे 100 बराबर जब दोनों पर हमने छूट दी थी तो वो वस्तु कितने की बिकती है 1104 रुपए की। तो 100 माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा 1104 बटे 12। जब हमने 12 से इसे काटा तो कितनी बार कटा 92 बार। तो जब 100 में से हम 92 घटाएंगे कितना आएगा 8% का बट्टा उसे मिला था दूसरा वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत में 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 25,000 का अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, और उस पर किसने किसने 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। तो जब क्रमवार बट्टे दिए हो तो मैंने आपको बताया था उनको कैसे हल करना है। कैसे करना है, 25,000 को यहाँ लिखेंगे, गुणा जब 20% की छूट देंगे तो वस्तु कितने की बिकी होगी 80% की, बटे 100 गुणा इसी तरह से जब 5% की छूट देंगे तो कितने की बिकी होगी 95 की, बटे 100। दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, और इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 25 अट्ठे 200 और 95 दूनी 190। तो मतलब कुल मिलाकर कितने की खरीदी उसने वस्तु है 19,000 रुपये की उसने वो वस्तु खरीदी थी। और 19,000 रुपये की जब उनने वो वस्तु खरीद ली और इसमें जो है उसने 1,000 रुपये और व्यय के रूप में लगा दिए। तो जब 1,000 और उसने लगा दिए तो कुल मिलाकर उसने जो पूरी वस्तु है उसे कितने रुपए की लागत आ गई, इसमें 20,000 रुपये की लागत आ जाती है। तो जब 20,000 रुपये की लागत उसमें आ गई है, लेकिन उसने बेची कितने की है 25,000 की। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जब उसने 20,000 रुपये की उसने लागत लगा ली है और 25 की बेच दी है, तो उसे लाभ कितने का हुआ 5,000 का। 5,000 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ 20,000 पर हुआ। तो बटे क्या करेंगे 20,000 और गुणा 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए। तो दो एक दो तीन चार जीरो से यहाँ चार जीरो कट जाएंगे, और दो पंजे 10 और बराबर क्या आ जाएगा ये 25%। तो उसे जो लाभ हुआ वो कितने प्रतिशत का हुआ 25% का लाभ हुआ, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ क्या था कि 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% छूट और 5% के दो क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। तो जब उसने 25,000 वाली दो बट्टों पर खरीदे तो उसने कुल मिलाकर वो वस्तु कितनी ही खरीदी 19,000 रुपये ही खरीदी। और इस वस्तु पर उसने उसकी मरम्मत में 1,000 रुपये और लगा दिए, तो उसका जो लागत मूल्य आया कितना आया 20,000 रुपये का उसका लागत मूल्य आया, और उसने इसे 25,000 का बेच दिया। तो जो उसने मतलब जो खर्च उसका 20,000 का था उस पर उसने 25,000 का बेच दिया, तो उसे लाभ कितने का हुआ 5,000 का लाभ हुआ। कितने पर हुआ 20,000 पर। गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा आंसर 25% का लाभ उसे हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी आज ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या है कि एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1,600 रुपये है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1,224 रुपये दिए हों तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, तो उस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। क्या बताया था मैंने कि 1,600 रुपये पर पहले क्या दी गई है 10% की छूट दी गई है। तो पहले 1,600 पर हम क्या निकालेंगे 10% की छूट निकालेंगे। तो जब हमने 10% की छूट दे दी होगी तो वस्तु कितने की बिकी होगी 90 रुपये की। तो दो जीरो से यहाँ दो जीरो काट लेंगे, 16 नौमा कितने होते हैं 144। तो मतलब कुल मिलाकर वो वस्तु कितने की बिकी 1,440 रुपये की बिकी। कब, जब हमने उस पर 10% की छूट दे दी। अब एक छूट और दी गई है X% की, जब ये हम X% की छूट उस पर दे देते हैं तो वस्तु कितने की बिकती है 1,224 रुपये की। तो यदि हम इस 1,224 को इसमें से घटा लें तो हमें जो X% की छूट परसेंट में दी गई है, या यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी रुपयों में वो छूट आ जाएगी, उसे प्रतिशत में बदल लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे 1,440 में से 1,224 घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1, और यहाँ 4 में से 2 जाएंगे 2। तो कुल मिलाकर जो हमें दूसरी छूट मिली है उस दूसरी छूट में हमें कितने रुपए की छूट मिली है 216 रुपये की। लेकिन किस पर मिली है 144 पर मिली है। तो हम क्या करेंगे यहाँ इधर इस साइड कर लेते हैं, क्या करेंगे 216 बटे 1,440 और गुणा प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ जीरो से जीरो काट लेते हैं और ये शायद कट जाएगा 12 से कट जाएगा, 12 का वर्ग
तो पहले इसे 4 से काट लेते हैं। 4 तिया 12 और 4 छंग 24 और 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। अब यूँ 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 छंग 54। 9 चौक 36 और 9 छंग 54। 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो कुल मिलाकर जो दूसरी छूट है वो कितनी थी? 15% की छूट हमें दी गई थी। तो हमारे पास जो x का मान है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? x बराबर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? 15% की छूट दी गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ क्या था कि 1600 रुपये पर 10% की छूट दी गई थी। तो जब हमने 1600 रुपये पर 10% की छूट दी तो वस्तु कितने की बिकी? 1440 रुपये की। लेकिन हमें दूसरी छूट भी ये दी गई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि छूट कितने रुपए की दी गई है या कितने प्रतिशत की दी गई है। लेकिन ये वाली छूट देने के बाद वस्तु कितने की बिक जाती है? 1224 रुपये की बिक जाती है। जब हमने 10% की छूट दी तो वस्तु कितने की बिक रही थी? 1440 की। तो जब हम यदि हम इस इन रुपयों में से ये जो वस्तु बिकी है इतने रुपए हम घटा लें तो हमारे पास जो छूट है, जो दूसरी छूट है वो हमारे पास आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 216 रुपये की हमें छूट मिली। लेकिन कितने पर मिली? 1440 रुपये पर। तो 216/1440 गुणा 100 काट पीट कर जो आ गया हमारे पास क्या आ गया? 15% की छूट हमें मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट और वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।